वो कौन सी वजह है जिसके कारण रिश्ते टूटते हुए चले जा रहे हैं, रिश्ते कमजोर होते हुए चले जा रहे हैं। खुदगर्जी के कारण रिश्ते कमजोर होते हुए जा रहे हैं। तहजीब की कमी, लोगों को तहजीब नहीं है कि लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ रिश्ते को मजबूत कैसे करना है, रिश्ते को बेहतर कैसे बना के रखना है, और कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत की जाए, कैसे एक दूसरे व्यक्ति की बातों को समझा जाए, कैसे हम अपने जीवन को और सुखमय दायी बना पाए, कैसे हम अच्छी तरीके से बात को करें। वादों को पूरा ना करना, ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बात कहकर पीछे हट जाते हैं। लोग अपनी बात जो कहते हैं उस बात को पूरा नहीं करते। जब आप कोई बात किसी व्यक्ति से कहते हैं, उस काम को पूरा नहीं करते, तो क्या वो रिश्ता आपका मजबूत स्ट्रोंग रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसलिए क्योंकि आपने किसी व्यक्ति से बात की और कहा कि मैं इस काम को कर दूंगा, लेकिन आपकी लापरवाही ने उस काम को पूरा नहीं किया, तो उस में कमी आनी एक स्वाभाविक सी बात है। जैसे आपके माता पिता ने आपसे कुछ कार्य करने के लिए कहा और उस कार्य के लिए आपने मना कर दिया, या उस कार्य को आपने लापरवाही के कारण छोड़ दिया। एक बार दो बार, बार बार आप ये लापरवाही करते चले जाते हैं, तो वो रिश्ता कमजोर होता चला जाता है। इसे ही रिश्ता पति पत्नी के बीच, ऐसे ही रिश्ता भाई बहन के बीच, ऐसे ही रिश्ता बहुत सारे लोगों के बीच टूटा हुआ रिश्ता चला जाता है। लापरवाही बहुत बड़ा रिश्ता टूटने का कारण बन जाती है। रूखा व्यवहार, जब आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल कर नहीं बोलते हैं, अच्छी तरीके से नहीं बोलते हैं, अच्छा उनके साथ व्यवहार बर्ताव नहीं करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि रूखा व्यवहार कर रहे हैं। तो लोग आपके साथ फिर ज़्यादा से ज़्यादा बैठना नहीं पसंद करते, फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो एक खुशी को महसूस आपके साथ बैठकर नहीं मिल पाती है, तो वो दोबारा आपके साथ नहीं बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो बात आपसे नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि आपका स्वभाव रूखा स्वभाव है। स्वार्थी रवैया, जिस व्यक्ति का स्वार्थी रवैया होता है, तो रिश्ता वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है, वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकाऊ रह पाता है। जब किसी व्यक्ति से आप अपना सिर्फ सिर्फ स्वार्थ देखकर व्यवहार करते हैं, दोस्ती करते हैं, वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है। चाहे वो रिश्ता किसी लोगों के बाद बीच में हो, चाहे रिश्ता वो घर में हो या बाहर हो या दोस्तों के साथ हो, वो रिश्ता इसलिए नहीं टिक पाता क्योंकि आप उस रिश्ते को तब तक ही बनाकर रखना चाहते जब तक आपका उसमें स्वार्थ छिपा है। जब आपका उसमें स्वार्थ चला जाता है, तो आप उस रिश्ते को तोड़ देते हैं। तो स्वार्थ ना बने, अपने रिश्ते को, अपनी टीम को हमेशा अपने साथ रखें, हमेशा स्वार्थ को ना साथ में लेके चलें, उसमें व्यवहार को भी मजबूती दें। अहंकार, अहंकार के कारण रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। एक कुदरत का नियम है कि जो जगह खाली पड़ी होती है उसे कुदरत भर देती है। जब आप अच्छी चीजों को नहीं सोच पाते हैं, तो कुदरत उसे अहंकार से भर देती है, गलत नियत से भर देती है, गलत चीजें उसके अंदर पनपनी शुरू हो जाती हैं। अपने रिश्ते को टूटने ना दें, मजबूत इरादे बना कर रखें, उसके अंदर विनम्रता बना कर रखें, अच्छा स्वभाव बना के रखें। नकारात्मक नजरिया, आपका जैसा नजरिया होगा वैसे ही आपकी उन्नत बरकत होगी, वैसे ही आपके साथ लोग बर्ताव करेंगे। आपका नकारात्मक नजरिया है तो रिश्ते तो टूटने स्वाभाविक सी बात है। नकारात्मक नजरिया के कारण ही आज ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते टूट रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव है, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव सोचते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा ईर्ष्या कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल रहे हैं। नैतिक मूल्यों की कमी के कारण रिश्ते ज्यादा मजबूत नहीं हो पा रहे। नैतिक मूल्य, आज लोग नैतिक मूल्यों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। लोग नैतिक मूल्यों के कारण अपने
सभ्यता को भूलते हुए चले जा रहे हैं, दूसरे के आदर सम्मान को उतना ज़्यादा सम्मान नहीं देते हैं, ना उतना सम्मान ले रहे हैं, ना उतना सम्मान देना पसंद कर रहे हैं। लोग नैतिक मूल्य को और अपने सभ्यता को ज़्यादा भूल रहे हैं, रिश्ते में उतनी मिठास नहीं रहती जा रही है। दया की कमी के कारण लोग रिश्ते को मजबूत नहीं बना पा रहे हैं। विनम्रता नहीं है लोगों के अंदर, दया नहीं है लोगों के अंदर, वो चीजें नहीं रह गई जो लोगों को विनम्र बना के लोग ऐसा एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं कि जैसे वो एक दूसरे के बहुत ही बड़े शत्रु हों, बहुत ही बड़े शत्रु हों। लोगों के अंदर से जब दया खत्म हो जाती है तो लोग एक दूसरे के ऊपर शत्रुता जैसा व्यवहार करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दूसरे को गलत नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। सच्चाई को अस्वीकार करना, लोग जो सच्चाई है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, सच को सच नहीं मानते हैं। वो एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर झूठ का लांछन लगाना जानते हैं और जो सच है उस बात को सुनना पसंद नहीं करते। दूसरे की कमियां निकालना तो समझ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो कमी है वो कमी नहीं सुनना चाहते हैं। लालच के कारण भी लोग रिश्ते ज्यादा से ज्यादा तोड़ रहे हैं। एक दूसरे के प्रति जब तक लालच है तब तक वो रिश्ते को मजबूत करके रखें, जब लालच खत्म तो रिश्ता खत्म लोग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लालच बुरी बला है। जब तक लालच नहीं मिला तो रिश्ता टूटा, जब लालच मिलना शुरू तो रिश्ता फिर जुड़ना पसंद लोग करते हैं, तब फिर लोग रिश्ता अपना जोड़ते चले जाते हैं। तनाव के कारण लोग रिश्ते तोड़ रहे हैं। आज एक दूसरे के अंदर इतना ज़्यादा तनाव भरा हुआ है क्योंकि सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा अपने ऊपर दबाव लिए हैं कि लोग एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं रहे हैं, अपनी एक दूसरे से बातों को शेयर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। वो अपने ऊपर ज़्यादा दबाव लिए हैं, वो अपने ऊपर प्रेशर बनाए घूम रहे हैं। वो अपनी बात अपने माता पिता, भाई बहन या अपनी वाइफ अपने पति को नहीं बता रही। इसलिए नहीं बता रही क्योंकि सोशल मीडिया का यूज कर करके लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर तनाव महसूस करते जा रहे हैं और उस तनाव के कारण रिश्ते टूट रहे हैं। आपके संवाद करने की कला, जब आप सही से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, सही से बोल नहीं पाते हैं, एक दूसरे के साथ बातों की, एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, तो इसके कारण भी आपका रिश्ता कमजोर होता चला जाता है। लोग अपने रिश्ते को कमजोर करते चले जाते हैं और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि मैं रिश्ते को कैसे बेहतर बना पाऊं और कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएं। जब आप एक दूसरे से रिश्तों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से बातों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जब दोनों लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे, तब तक ये रिश्ते हमेशा टूटते रहेंगे। अपने अंदर स्वार्थ, लालच, खुदगर्जी बना के रखेंगे, तब तक दोस्त हो या बाहर का कोई हो या घर में हो, तब तक ये रिश्ते टूटते रहेंगे और ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएंगे। तो बेहतर रिश्ते बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप विनम्र बने, दया लाएं, एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करें, एक साथ मिलकर खाना खाएं, एक दूसरे की बात को पहले समझें। बात जो हम कर रहे हैं उसमें क्या कमी है, किस कमी के कारण रिश्ते बेहतर नहीं हो पा रहे, किस